हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज 2D शेप। आज हम 2D शेप्स के बारे में रीड करेंगे। ये आपने सेकंड में भी किया था, आज हम दोबारा रिपीट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर 12 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर 2D एंड 3D शेप्स आती हैं। 2D शेप जिसकी 2 डायमेंशनल होती हैं, हम सिर्फ 2 साइड से देख सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ उनकी। 3D यानी 3 साइड से उसकी हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, वो चीज़ होती है 3D शेप्स। आज हम सिर्फ 2D शेप्स के बारे में ही रीड आउट करेंगे, 2 डायमेंशनल शेप। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये फिगर दिख रही है, ये चीज क्या है आपकी? सर्कल। डन। अब सर्कल की साइड्स कितनी होती है? सर्कल तो राउंड होता है, इसकी ना तो कोई साइड्स होती है और ना ही कोई वर्टिसेस होता है। ओके, और सर्कल का फीचर क्या है? क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। सर्कल का फीचर है नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इस कंप्लीट एक राउंड होता है। जैसे कि हमारे पास शेप्स हैं। फर्स्ट शेप आ जाती है आपकी सर्कल। कोई भी चीज जो होगी वो आपकी इस शेप में होगी। ये क्या है? आपका एक सर्कल है, एकदम सर्कल। सर्कल का कोई भी पॉइंट नहीं, कोई भी कॉर्नर नहीं होता, कोई भी साइड नहीं होता, ये कंप्लीट एक सर्कल होता है। जैसे कि आपने व्हील्स, काफ़ी बच्चे व्हील्स चलाते हैं ना, बाइसिकल चलाते हैं, बाइसिकल में व्हील्स होते हैं ना, पहिए, वो भी किस शेप के होते हैं? राउंड शेप के। कोई भी कॉर्नर नहीं होता, वो कंप्लीट एक राउंड सर्कल की शेप होती है। बैंगल्स आपकी मम्मी चूड़ियाँ पहनती है, वो भी किस शेप की होती है? सर्कल शेप की होती है, राउंड सर्कल शेप की। चपाती बनाती है मम्मी, मोस्टली राउंड होती है वो भी। सन की शेप क्या है? राउंड है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी शेप क्या होती है? राउंड होती है। ओके, नाउ सेकंड। अब ये चीज़ है, ये चीज़ क्या होती है? इसकी कितनी साइड्स है? देखो 1 2 3 साइड्स है। ये क्या है? ट्रायंगल है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल की साइड कितनी है? काउंट करो, 1 2 3। कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। आपको ट्रायंगल दिखाते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल। डन। ट्रायंगल की साइड कितनी है? 1 2 3 साइड्स होगी। कॉर्नर क्या होता है? जहां एंड पॉइंट 2 लाइन मिलती है ना, उसे हम कॉर्नर बोलते हैं। तो एक कॉर्नर 1 2 3। इसके कॉर्नर भी कितने होते हैं? साइड्स, वर्टिसेस भी इसकी 3 होते हैं। कॉर्नर को हम वर्टिसेस भी कहते हैं। डन। ये देखो, ये इसकी साइड हो गई और ये इसके क्या हो गए? कॉर्नर हो गए। डन। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड शेप, आ जाती है हमारी स्क्वायर। ये चीज क्या है? स्क्वायर। डन। अब हमें पता होना चाहिए स्क्वायर के साइड्स कितने होते हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 साइड्स होते हैं। और कॉर्नर क्या होते हैं? कॉर्नर यानी जहां पे 2 लाइन मिल रही है, ये वाला 1 2 3 4, इसे कॉर्नर और वर्टिसेस कहते हैं। ये भी क्या है? 4। ये देखो, ये मेरे हाथ में स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स है? हम काउंट करें, 1 2 3 4 साइड्स होगी। कॉर्नर भी कितने हैं? कॉर्नर यानी ये एंड जहाँ पे 2 लाइन मिल रही है, ये चीज़ क्या है? इसका कॉर्नर। और ज्योमेट्री के लैंग्वेज में, मैथ्स के लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं वर्टिसेस, वर्टेक्स, जहाँ पे 2 लाइन मिलती हैं। तो ये वर्टेक्स है। ये कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4। वर्टिसेस भी क्या है? 4। फीचर क्या है? मेन चीज क्या है स्क्वायर की? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स हैं, 4 की 4 साइड्स इक्वल है। ये चीज क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। डन। अब हम लास्ट शेप है हमारी रेक्टेंगल। अब मेन चीज देखिए, इसकी भी 4 साइड्स है, इसकी भी 4 साइड्स हैं। इसके भी कॉर्नर कितने होंगे? 4 कॉर्नर होंगे। और इस शेप का क्या नाम है? रेक्टेंगल। अब आप ये देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? उसकी भी 4 साइड्स है, उसके भी 4 वर्टिसेस है। डिफरेंस क्या है? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। आमने सामने वाली साइड्स इसकी
अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये एक ट्राइंगल है, इसकी अपोजिट यानी ये वाली, ये सामने वाली साइड्स इक्वल होगी और ये साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अगेन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, इसकी भी 4 साइड्स होती है, रेक्टेंगल की भी और स्क्वायर की भी। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, यानी वो लाइन जिसकी सारी चारों की चारों साइड इक्वल है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे कई चेस खेलते हैं ना, चेस का जो बोर्ड होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, 4 साइड्स होती है, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की आमने सामने की साइड इक्वल है, तो इस शेप को क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगल बोलेंगे। आपके घर के अंदर टेबल होगी, टेबल भी किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की, क्योंकि आमने सामने की साइड इक्वल है। आपकी बॉक्सेस होते हैं, ये बॉक्स है, ये भी किस शेप में, आपके रेक्टेंगल, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। आपकी नोटबुक भी रेक्टेंगल शेप की है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। ऐसे ही 2D के बहुत सारे शेप्स होते हैं। इस शेप को बोलते हैं हम सर्कल। सर्कल आपका ये है, इस शेप को बोलते हैं स्टार। साइड्स, इसके बाद ट्रायंगल हो गया, अब आता है आपका क्वाड्रिलेटरल भी आता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल भी इसी की तरीके से ही होता है, वो भी क्या होता है ऐसे, उसकी भी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के भी, बट उसकी सारी साइड्स अलग अलग होती है। अभी जिसकी 4 साइड्स होती है ना, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके ना डायगोनल्स 2 होते हैं। डायगोनल्स यानी अगर हम ऐसे लाइन खींच देना, यानी जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसके डायगोनल्स हम अंदर भी सिर्फ 2 लाइंस खींच सकते हैं। तो जिसकी 4 साइड्स होती है ना, उसके 2 डायगोनल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के भी 2 डायगोनल्स हैं, स्क्वायर के भी 2 डायगोनल्स हैं और रेक्टेंगल के भी 2 डायगोनल्स होते हैं। हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया था सर्कल, डन। सर्कल की जो चीज़ एकदम राउंड होती है उसे हम बोलते हैं सर्कल, जैसे कि व्हील। इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी साइड नहीं होता, ना तो कोई वर्टिसेस होता है, डन। सेकंड हमने लिया था ट्रायंगल। हमने क्या लिया था, ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, यानी कितनी लाइन से मिलके बनता है, ये 3 लाइन से मिलके बनता है, 1 2 3, यानी जिसकी 3 लाइन होती है, 3 साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि समोसा आप लोग सभी खाते हैं, वो किस शेप का होता है, ट्रायंगल शेप का। कितनी साइड्स होती हैं उसकी, 3 साइड्स होती हैं। वर्टिसेस यानी कॉर्नर, कॉर्नर जहाँ पे 2 लाइन मिलती है, 1 2 3, ये 3 कॉर्नर। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं और 3 उसके वर्टिसेस यानी कॉर्नर होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हमारा नेक्स्ट था स्क्वायर। स्क्वायर फीचर क्या है स्क्वायर का, जिसकी 4 साइड्स हो, जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, 4 साइड्स 4 इक्वल और इसके 4 वर्टिसेस भी होते हैं, डन। और इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, यानी हम इस तरीके से भी एक लाइन बना सकते हैं। तो जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके डायगोनल्स भी कितने होते हैं, 2। अब आपका नेक्स्ट था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती है, बट इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये देखो, ये वाली साइड नीचे वाले के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, पर 4 साइड है, 2 साइड इक्वल होती है अपोजिट साइड, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसके भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, यानी 4 वर्टिसेस होते हैं और इसके भी 2 डायगोनल्स होते हैं। और नेक्स्ट था आपकी बुक के अंदर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी 4 साइड्स होता है ये भी, और इसके बट सारी साइड्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। सारी साइड्स इक्वल होगी तो वो हो जाएगा स्क्वायर। डायगोनल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसकी भी 4 साइड्स और 4 इसके कॉर्नर होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे 4 साइड्स, जिसकी 5 साइड्स होती है ना, इसके अंदर एक ये है जिसकी 5 साइड है,
जिसकी 5 साइड होती है उसे हम बोलते हैं पेंटागन। जैसे कि ये है, इसकी कितनी साइड है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। जिसकी 5 साइड होती है उसे हम बोलते हैं पेंटागन। जिसकी 6 साइड होती है उसे बोलते हैं हम हेक्सागन। और जिसकी 8 साइड होती है उसको हम ऑक्टागन बोलते हैं। इसी तरीके से ये एक शेप है, डायमंड शेप बोलते हैं इसे ओवल शेप बोलते हैं। इस तरीके से ये जो कंप्लीट राउंड होता है ये तो आपका सर्कल है, जो इस शेप का होता है ना इसे हम ओवल शेप कहते हैं। जैसे एग हो गया, वो भी आपका ओवल शेप में आता है। फिर ट्रेपिज्म, सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ये भी कुछ 2D शेप्स हैं। सो आज आपका वर्क रहेगा, ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इसकी शेप्स एंड साइड्स आप लर्न करेंगे, और जो वर्कशीट है वो भी आप राइट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू।